Please take care of my remains. हे गाइस, वेलकम बैक टू द एंटरटेनमेंट लैब। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नेटफ्लिक्स की न्यू रिलीज कोरियन ड्रामा हेलबाउंड के बारे में, जो कि 6 एपिसोड की सीरीज है और एक बेहतरीन एंडिंग के साथ खत्म होती है। एंडिंग के साथ साथ हमें बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो चलिए उसी के बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, तो ऐसी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। तो जैसा कि हम लोग पहले थोड़ा सा शो के बारे में जान लेते हैं। हेलबाउंड में एक स्टोरी होती है कि जो लोग सिनर्स होते हैं उनको एक एंजल आके बताता है कि तुम किस दिन और किस टाइम पे मरने वाले हो। फिर एग्जैक्टली उसी टाइम पे कुछ सुपरनैचुरल क्रिएचर्स आते हैं हेल से और वो उस आदमी को मार देते हैं बुरी तरीके से और लास्ट में जला देते हैं और हवा में ही गायब हो जाते हैं। सो इस बेसिस पे स्टोरी चलती रहती है और सबसे पहली डिग्री चेयरमैन जोंग को मिलती है 20 साल पहले। उसे बताया जाता है कि 20 साल बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो तब से वो इस चीज़ को स्प्रेड करता रहता है और न्यू ट्रुथ नाम की एक डॉक्ट्रिन बनाता है और उसके बहुत सारे फॉलोअर्स भी हो जाते हैं। और उसी डॉक्ट्रिन के एक जो अलग फॉलोअर्स होते हैं जो अपने आप को एरोहेड्स कहते हैं, वो थोड़े वायलेंट होते हैं और वो जितने भी गलत काम होते हैं वही करते हैं। फिर एक टाइम आता है कि पार्क जुंजा नाम की एक औरत को यही प्रोफेसी मिलती है और न्यू ट्रुथ के लीडर चेयरमैन जोंग उसे अप्रोच करते हैं और उसे पैसे देते हैं इसको ब्रॉडकास्ट करने के लिए। और जब ये ब्रॉडकास्ट होता है और सबके पूरी दुनिया के सामने सच सामने आ जाता है और पूरी दुनिया उनकी न्यू ट्रुथ की फॉलोअर्स हो जाती है। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट तब आता है कि कुछ दिन बाद चेयरमैन जोंग अचानक से मर जाते हैं और डिटेक्टिव उनको बचा लेता है, उनकी असलियत बाहर नहीं बताता। लोग सोचते हैं कि चेयरमैन जोंग गायब हो चुके हैं। फिर यहाँ पे शो 4 साल का जंप लेता है और एक छोटे से बच्चे को जो कि जस्ट पैदा हुआ है उसे एक प्रोफेसी आती है कि वो सिनर है और 3 दिन में वो मर जाएगा। सो ये बच्चा भी पैदा हुआ है तो कोई सिन तो कर नहीं सकता, तो ये न्यू ट्रुथ की डॉक्ट्रिन को एकदम से अपोज करती है। न्यू ट्रुथ के लोग इसे छुपाना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक ऑर्गेनाइजेशन थी साडो, जो जितने भी लोग थे जिन्हें ये प्रोफेसी मिली थी उनको वो लोग बचाते थे और जिनकी लीडर थी लॉयर मिन। अब लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि जब बच्चे के मरने का टाइम आता है तो उसके माँ बाप उसे घेर लेते हैं और उन सुपरनैचुरल क्रिएचर्स से लड़ते हैं और लास्ट में वो सुपरनैचुरल क्रिएचर्स उस बच्चे को जलाने के चक्कर में उनके माँ बाप को जला के चले जाते हैं। सबको लगता है कि बच्चा ही मर गया, बट लास्ट में बच्चा जिंदा रहता है। और यहीं पर लोगों की आंखें खुल जाती हैं और ये देखने के बाद बहुत से लोग न्यू ट्रुथ के जो फॉलोअर्स बंद होते हैं वो उनके अगेंस्ट आ जाते हैं और लॉयर मिन उस बच्चे को लेके कहीं चली जाती हैं। बट शो के ख़त्म होते ही सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब पार्क जुंजा, जो कि 4 साल पहले मर चुकी थी और जिनका डेमोन्स्ट्रेशन जहाँ पे हुआ था वहाँ पे एक टेम्पल टाइप बना दिया था उन्होंने, उनके जो रिमेन्स से उसकी बॉडी वापस आ जाती है। सो यहीं पे शो ख़त्म हो जाता है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या पार्क जुंजा वापस हेल से आ गई हैं, और ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है। सो कि जैसे एक वेबटून है और इसके बहुत सारे एपिसोड्स हैं, सो इसकी कहानी उससे थोड़ी सी अलग से बनाई गई है। बट अकॉर्डिंग टू मी और थोड़े से सोर्सेस से पता लगा है ये इस वजह से हुआ है कि ऐसा कोई सच बात नहीं है कि ये गॉड की विल है। गॉड उन क्रिएचर्स को कंट्रोल नहीं करते हैं, बल्कि इसके पीछे कोई और चीज़ है जो आगे आने वाले शो में पता लगेगी। और जो प्रोफेसी थी कि बच्चा मर जाएगा और बच्चा वो नहीं मरता है, सो उसी की शायद ये रिपरकशन है कि पार्क जुंजा की बॉडी वापस आ गई है। तो मुझे तो लगता है कि यही एक रीज़न होगा पार्क जुंजा के वापस आने का, और वो हेल से वापस आ गई हैं, या फिर वो हेल गई ही नहीं थी, किसी और डायमेंशन में थी या कहीं और थी। ये तो हमें एग्जैक्ट आंसर नेक्स्ट सीजन में ही पता लगेगा। तो अब बात करते हैं क्या चेयरमैन जोंग वापस आ जाएंगे जैसे कि पार्क जुंजा वापस आ गई हैं। तो हमने देखा कि जब वो मरने वाले थे तो उन्होंने सारी बात डिटेक्टिव जिन को बताई थी और उनसे ये कहा था कि या फिर वो इसको रिकॉर्ड करके पूरी दुनिया को बता सकते हैं और न्यू ट्रुथ के बारे की असलियत सबको बता सकते हैं, बट उसमें ये होगा कि उनकी बेटी को उन्हें अरेस्ट करना पड़ेगा, और या फिर वो इस बात को छुपा सकते हैं और उनके रिमेन्स वो अपने साथ रखें। तो मुझे लगता है कि उन्होंने इसलिए वो रिमेन्स वाली बात कही थी, क्योंकि अगर वो रिमेन्स बचे रहेंगे
तो ही वो वापस आ सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे पार्क जुंगजा के साथ भी हुआ है। तो अब ये बात साफ हो गई है कि वो रिमेन्स अगर जिंदा हैं तो लोग हेल से वापस आ सकते हैं। और ये बात चेयरमैन जोंग को पता थी, इसीलिए उन्होंने डिटेक्टिव जिन से ये बात कही थी। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि चेयरमैन जोंग वापस आएंगे। आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और आप बताइए कि आगे क्या होने वाला है और आपको ये टीवी सीरीज कैसे लगी। और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।